नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। स्वागत है आपका आज की इस खास खबरों में। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर गहमा गहमी में है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों में अभी घोषणा बाकी है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से चूकने के बाद भाजपा एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पार्टी का सबसे पहले जैसा दबदबा अब नहीं रहा और अब जब वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है तो आरएसएस का हस्तक्षेप भी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिख रहा है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सत्ता में बढ़ती संवेदनहीनता और अहंकार को लेकर पार्टी की आलोचना की है, जिसे भाजपा के लिए एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा गया है। आरएसएस की मांग है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेक्षित ना हो, बल्कि संगठन से गहरा जुड़ाव रखता हो। वह केवल एक रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि एक वैचारिक मार्गदर्शक भी होना चाहिए। संघ का मानना है कि नया अध्यक्ष फीडबैक को स्वीकार करने वाला हो और पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को फिर से स्थापित करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रवासियों और टेक्नोक्रेट्स की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तकनीक से नहीं, बल्कि तपस्या से बना नेता होना चाहिए। इसके अलावा वह शाखा, प्रांत प्रचारक और बूथ स्तर पर काम करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ हो। आरएसएस यह भी चाहता है कि नए अध्यक्ष के जनसंख्या नीति, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शिक्षा सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्ट विचार रखता हो। आपको बता दें कि भाजपा ने अब तक 36 में से 28 प्रदेशों में अपने नए या पुनः नियुक्त प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हालांकि कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अभी इसकी घोषणा बाकी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाने की जानकारी सामने आई है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री का नाम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फाइनल हो चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और फायदेमंद है, साथ ही उनके बेहद भरोसेमंद भी हैं। अभी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि पार्टी को ऐसा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिलने जा रहा है जो संगठन के आदमी हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण की अगुवाई में बैठक की गई है, जिसमें चुनाव तारीख पर औपचारिक मुहर लगी है। बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति में लोकसभा सांसद संबित पात्रा भी सदस्य हैं और इनकी पार्टी के महासचिव बीएल संतोष के साथ एक बैठक में इसकी तारीख तय होनी है। बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90% खट्टर ही बन रहे हैं। वह पीएम मोदी के भी भरोसेमंद हैं और संघ भी उनके नाम पर सहमत है। 71 वर्षीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी राज्य की करनाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर पंजाबी बिरादरी से आते हैं। 2014 में हरियाणा के सीएम बनने से पहले वे बीजेपी के संगठन का ही काम संभाल रहे थे। उससे पहले वे लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक थे। वे 1977 से ही संघ से जुड़ गए थे और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर खुद को जनसेवा के लिए समर्पित किया। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने 14 साल काम किया और फिर 1994 से इसके राजनीतिक संगठन बीजेपी में सक्रिय हो गए। हरियाणा में ही उन्हें सबसे पहले पीएम मोदी के साथ मिलकर संगठन का काम करने का मौका मिला था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो चुका था। 2019 में उन्हें अमित शाह की जगह पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। 2023 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। तब ऐसा लगा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से जल्द मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था का प्रचलन है। लेकिन इसके बाद एक एक करके विधानसभा चुनाव होते गए और नड्डा अपने पद पर बने रहे। फिर पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता गया। अब ज्यादातर राज्यों में संगठन का चुनाव पूरा हो चुका है, इसलिए जुलाई यानी इसी महीने में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाना तय माना जा रहा है।